प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हम जिंदों की ज़मीन पर है, जीवित है, सुरक्षित है। उसका कारण कौन है? उसका कारण प्रभु यीशु मसीह है। हमारा पिता परमेश्वर है, जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जीवित और सुरक्षित रखा है। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस जगह पर। आपकी उपस्थिति जब हमारे बीच में है पवित्र आत्मा, जब तक आप हमारे मध्य में ना आ जाएं, इस सभा का कोई महत्व नहीं है पवित्र आत्मा, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही है जिसमें सामर्थ्य है, चंगाई है, छुटकारा है, पापों की क्षमा है। सचमुच पवित्र आत्मा, आज हम तेरे सम्मुख बैठे हैं। हम तेरा आदर करते हैं, हम तेरा सम्मान करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है कि जिंदगी में हर पाप हमारे क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जो पाप हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध करेंगे वो कदाचित क्षमा न किए जाएंगे। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ऑनर दें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आदर दें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सम्मान दें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारी जिंदगी में काम करता है। यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ, उस समय यीशु ने कहा, मैं तो चाहता हूँ पिता के पास, लेकिन पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए वो एक सहायक भेजेगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सर्वदा का सहायक है। मेरे प्रियो, इस संसार का हर रिश्ता, हर नाता, हर रिश्तेदार हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता। वही है जो हमारे जीवन के अंदर चंगाई का कार्य, छुटकारे का कार्य, पापों की क्षमा का कार्य, उद्धार का कार्य करता है। वचन में चलने की, वचन को समझने की हमको शक्ति और सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा से मोहब्बत करिए। कोई हमारे साथ हो या ना हो मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा एक विश्वासी के साथ सदैव होना चाहिए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको आदर देते हैं। We give you honor, Holy Spirit। तू हमारे जीवन में काम कर। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तू परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में से होकर बोले और बातचीत करे। प्रभु, मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। जिस प्रकार पतरस ने तेरे कहने से जाल डाला, प्रभु उसी प्रकार तेरे कहने से मैं यहाँ खड़ी हूँ। प्रभु, तेरा आत्मा मुझ में से बात करे, तेरा आत्मा कार्य करे। तेरा आत्मा प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो दो-धारी तलवार है, आग सा है, हथौड़े सा है, प्रकाशमान है, हमारी जिंदगियों को आज प्रकाशमान कर दे। ताजा मन्ना लेकर तू तैयार है प्रभु। तेरे बच्चों को भी तू तैयारी का आत्मा दे खुदा, ताकि ये भी उस ताजे मन्ने को खाने के लिए तैयार होने पाए। Every yoke I break in the name of Jesus Christ। इसी समय हर एक अंधकार की शक्ति, मन भटकाने वाली आत्मा, वो दुष्ट की शक्तियां, नींद दिलाने वाली, सुस्ती दिलाने वाली, मन भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से गेट आउट कहती हूं। से गड़बड़ी का आत्मा आउट यीशु के नाम में।
पवित्र आत्मा तेरा कार्य यहाँ पर होने पाए। गैजेट्स को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, पवित्र आत्मा लाइट सिस्टम को, विजिबिलिटी को, वॉइस को, हर क्लैरिटी को तेरे हाथों में सौंपती मेरे खुदा। तू काम कर। धन्यवाद करती अपने दुआ को सुन, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। ये समय किसको अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन को सुनना? बहुत अच्छा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वचन को महत्व देने वाले हैं, तो अवश्य आपकी सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन बतलाता है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। अगर हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर हम वचन को तुच्छ जानते हैं तो हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ये बहुत बोरिंग समय होता है हमारे लिए वचन का सुनना, तो इसका मतलब हम अपने परमेश्वर को बोर बोल रहे हैं। क्योंकि ये वचन किसका है? परमेश्वर का। ये वचन कौन है? परमेश्वर है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हर एक विश्वासी के अंदर ये उत्सुकता होनी चाहिए कि आज मेरा पिता, मेरा पापा, मेरा बाप मुझसे बात करेगा। हालेलुया। कभी भी जब हम वचन में बैठे मेरे प्रियो, कदाचित हम ये ना सोचे कि ये वचन मेरे पड़ोसी के लिए है। हर समय, हर पल, हर क्षण ये सोचना चाहिए हमें, ये वचन मेरे लिए है। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि वचन हमें टॉर्चर कर रहा है, वचन की बातें हमें थोड़ा ताने जैसी लग रही हैं और ऐसी बातें हमें लग रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पुत्र से पिता प्रेम करता है वो उसकी ताड़ना करता है। अगर वचन से आपकी ताड़ना हो रही है, इट मीन्स जीसस लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो उस ताड़ने को हल्के में ना ले, उस डांट से खुश हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो डांट से बैर करता है वो पशु सरीखा है, वो जानवर है। तो जब वचन का हथौड़ा आपके ऊपर चलता है तो हुई तो थोड़ी निकलती है, लेकिन क्या करना चाहिए? ओ मजा आया, एक और दो। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि ये वचन ही है जो हमारी जिंदगी को बदलता है। 90% लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर के वचन ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। इस वचन को महत्व दे। हालेलुया। तो ये जो वचन है, ये वचन यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, और यहाँ खड़ी जो आपके सामने है उसके लिए भी है। तो कदाचित हम ये ना सोचें कि आज तो पूरा वचन ही मुझ पर था, क्योंकि ऐसी जो बातें होती हैं हमारे हृदय में शैतान हमको डालता है, ताकि हम इस बात को लेकर दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, निराश हो जाएं कि सारा वचन हमारे ऊपर था, हमारी तो बेइज्जती कर डाली। तो मेरे प्रियो, ये काम शैतान का है। वो हमेशा ऐसी बातें कानों में लाकर आपको संगति से दूर करेगा, कलीसिया से दूर करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने की कोशिश करेगा। तो शैतान के झांसे में ना आए। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। बहुत ही एक खूबसूरत वचन जिसमें शिक्षा भी है और उत्साह को भी बढ़ा देता है। ये वचन विश्वास को भी बढ़ा देता है। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 46वीं आयत को पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है, पुराने जीवन को छोड़ने से आशीष आती है। पढ़े बेटा। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 46वीं आयत, पेज नंबर 69। अंधे बर्तिमाई को दृष्टि दान, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था।
हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, जहाँ पर भी ये शब्द आता है, जब वह और उसके चेले, ये वह कौन है और उसके चेले कौन है, ये वह यीशु मसीह है। वह और उसके चेले कहाँ पर आए, यहाँ पर यरीहो से वो लोग निकल रहे हैं, और जब यरीहो से वो निकल रहे हैं, यानी एक रास्ता यीशु मसीह क्रॉस करके जा रहा है, और जब यीशु मसीह एक रास्ते को क्रॉस करके जा रहा है तो वहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक तिमई का पुत्र बर्तिमई है। कौन है? तिमई का पुत्र बर्तिमई, जो अंधा भिखारी है। उसके अंदर क्या क्वालिटीज है? डिसक्वालिटीज ही बोले उसके अंदर क्या है वो? पहला तो क्या है, वो अंधा है, और दूसरा वो कौन है? भिखारी है, भीख मांगने वाला व्यक्ति है। यानी उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई शांति नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुकून नहीं है, किसी प्रकार के उसके जीवन के अंदर कोई चैन नहीं है। पहली बात, वो अंधा है। दूसरी बात, वो भिखारी है। एक अंधा भिखारी, उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आशीष हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसी तरीके से एक हताश, एक निराश, एक आशीष रहित व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? तिमई का पुत्र बर्तिमाई। हालेलुया। उसके जीवन में अंधापन है, भिखारी है, यानी उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, समस्याएं और बीमारी उसके जीवन के अंदर है। वो बीमारी क्या है, वो समस्या क्या है? उसका अंधापन, उसकी गरीबी। मे बी आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बर्तिमाई बैठे होंगे जो गरीबी का सामना करते होंगे, जो तंगहाली का सामना करते होंगे, जो बदहाली का सामना करते होंगे, जो पाई पाई पैसे के लिए सोचते होंगे। हालेलुया। आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। यहाँ पर क्या हुआ, वो यह जानकर, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, वह ये जानकर कि यरीहो से, यानी मेरे रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहा है, ये जानकर क्या करने लगा? पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, तिमई का पुत्र बर्तिमाई, जो अंधा भिखारी है, वो ये जानता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या कर सकता है। क्या आप जानते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, इस भवन में आने के बाद एक विश्वासी का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य यीशु को जानना। बाइबल में लिखा हुआ है, साफ सुथरे शब्दों में लिखा, परख कर देख, चख कर देख मैं कैसा भला हूं। हम यहाँ पर विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि हम यीशु को जाने, उसको पहचाने। यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु क्या क्या कर सकता है, यीशु क्यों आया। अक्सर हम प्रभु की उपस्थिति से विहीन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण है हम यीशु मसीह को नहीं जान पाते। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं कहा आकर कि मैं यीशु को और जानना चाहता हूँ, मैं यीशु को और जानना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, अक्सर हर व्यक्ति अपनी समस्या के साथ आता है और अपनी समस्या की लिस्ट लेकर आता है। मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बहू बीमार है, मेरा पति ऐसा, मेरा ये, मेरा वो। हाँ, पहली बार ये समझ में आता है, हर व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पुराना होने लगता है, उसके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं यीशु को जानूं, मैं यीशु को पहचानूं कि यीशु कौन है, यीशु क्यों आया, यीशु क्या क्या कर सकता है, यीशु क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया। ऐसा कोई काम नहीं है जो यीशु नहीं कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वह क्यों पुकार कर, उसने सुना कि यीशु नासरी गुजर रहा है यहाँ से। उसने यीशु का सुसमाचार सुना, और सुनते ही उसने क्या किया? उस भीड़ के अंदर उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो बिल्कुल ब्लाइंड है, अंधा है, वो भिखारी है, वो फुटपाथ पर बैठा है। उसके अंधेपन के कारण लोगों ने उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया।
कि कुछ पैसे कमा लेगा तो उसका पेट पल जाएगा। संसार के लोग ऐसा ही करते हैं मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन के अंदर समस्याएं, कष्ट आते हैं तो वो हमको छोड़ देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, ये अंधे को भिखारी बनाकर लोगों ने फुटपाथ पर बिठा दिया। इसने अंधा है, याद रखना, अंधा है लेकिन बहरा नहीं है। इसने कानों से यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और सुनते ही क्या किया, तुरंत प्रभाव से यीशु मसीह को पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अब इसके बाद क्या हुआ, पढ़े। बहुतों ने उसे डांटा, हाँ, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया। बहुतों ने उसके डांटा, इस पर अंडरलाइन करें। जब आप यीशु के सत्संग में आएंगे, यीशु को पुकारना शुरू करेंगे तो बहुत लोग आपको डांटेंगे। क्या बोलेंगे, चुप, ईसाई बन गया। यीशु तो ईसाइयों का प्रभु है, तू कब से ईसाइयों के प्रभु सत्संग में जाने लग गई? मज्जा मज्जा, तेरा धर्म परिवर्तन कर देंगे, तेरे को ईसाईनी बना देंगे, तेरे को ईसाई बना देंगे। आती है ऐसी आवाजें जब हम यीशु को पुकारने लगते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ हर एक व्यक्ति जो बैठा है उसकी कहानी बर्तिमाई की कहानी से मिलती जुलती है। हमारे जीवन के अंदर शारीरिक अंधापन नहीं था लेकिन आत्मिक अंधापन था। हम भिखारी नहीं थे लेकिन बरकत और आशीष हमारे जीवन के अंदर नहीं थी। पैसा आता था, कहाँ चला जाता था समझ में नहीं आता था। कोई बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। आंखों से अंधे नहीं थे लेकिन आत्मा से अंधे थे। भिखारी नहीं थे लेकिन बरकत और आशीष, शांति हमारे जीवन के अंदर नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने यीशु को पुकारना शुरू किया, लोगों ने डांटना और चुप कराना शुरू कर दिया। हुआ ऐसा, सबके जीवन के साथ हुआ। उसके बाद अभी बर्तिमाई क्या कर रहा है और हम क्या करते हैं ये देखेंगे। पर वो और भी पुकारने लगा। और भी पुकारने लगा। जितना लोग डांटे और चुप कराए उतना यीशु को पुकारने का, क्या करने का, पुकारने का। जितना डांटे चिल्लाए लोग, ईसाई बना देंगे, कसाई बना देंगे, ये बना देंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे, तो क्या करना है, यीशु को पुकारना है। यहाँ पर बर्तिमाई को लोग क्या बोल रहे हैं, बर्तिमाई को उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी तो जान पहचान यीशु मसीह से बस हो जाए, उसको बस ये लगन है कि मेरी पहचान यीशु मसीह से हो जाए, मैं एक बार यीशु की दृष्टि में आ जाऊं, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। उसके जीवन के अंदर उसका विश्वास, कोई क्या बोल रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, चुप करा रहा है, इसको मतलब नहीं है। अंधा है मेरे प्रियो, लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह के प्रति, उससे मिलने के प्रति एक लगन है, लगन। कई बार हम लोग किसी से पूछते हैं कि बहन आप रविवार के दिन क्यों नहीं आ पाते, तो क्या बोलते हैं पता है, जवाब क्या आता है, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरे क्लाइंट, मेरे कस्टमर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा खाना, मेरा रोटी, मेरा पकाना, मेरे कपड़े, यही सारी बातें हर कोई व्यक्ति बोलता है। पर उस समय मेरा आत्मा पता है अंदर से क्या बोलता है, मेरा आत्मा बोलता है इसको यीशु से मोहब्बत ही नहीं है, यीशु से इसको लगन ही नहीं है, यीशु से जान पहचान करने की इसके अंदर भूख ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मुझसे अधिक प्रिय किसी भी चीज को जाना वो मेरे योग्य नहीं है। हमको सबसे पहला दर्जा प्रभु को देना, पहले पे प्रभु को रखे। अक्सर लोग बोलते हैं हमारे जीवन में काम क्यों नहीं होता, उसका कारण यीशु को पहला दर्जा अपने जीवन में न देना है। 10 बजे यहाँ सभा शुरू होती है, कुछ 10:15 आते हैं, कुछ 10:30 आते हैं, कुछ 11:45 आते हैं और कुछ तो वचन खत्म होगा प्रार्थना कराने आएंगे। ये मोहब्बत है हमें मसीहा से। जिन समस्याओं में हम पड़े हैं, उन समस्याओं से आजाद होना चाहते हैं तो एक की, एक कुंजी, एक चाबी यहाँ से लेकर जाएं। 10 बजे प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर होती है, ठीक 10 बजे प्रभु के भवन में आ जाएं।
कायदा तो ये कहता है कि प्रभु के भवन में आकर इंसान को सफाइयाँ करनी चाहिए, देखना चाहिए, सिस्टम देखना चाहिए, दरी बिछाना चाहिए, इसको मोबाइल सिस्टम को सेट करना चाहिए, इसको क्लीन करना चाहिए, इसको रखना चाहिए। कायदा तो ये कहता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक काम तो हम कर सकते हैं कि 10 बजे प्रभु की उपस्थिति में मौजूद हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब उपदेश देता था वो समय क्या होता था पता है? सुबह का 4 बजे का। मैं सुबह के 4 बजे यहाँ प्रचार करने खड़ी हो जाऊं तो सिर्फ मैं ही खड़ी होंगी और मेरा परिवार बैठा होगा। वो प्रभु के प्रति भूख, प्यार, प्यास कहाँ है? आशीषित होना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, फ्लोरिश होना चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो इस की को पकड़ ले, पहला दर्जा प्रभु को दें। चीख चीख के बोलना पड़ता है रविवार को की समस्याएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लेट आएंगे, लेकिन आप अपनी आशीष के अंदर देरी प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आशीष में जो देरी है, जो आपकी आशीष में रुकावट है, उसका कारण हम खुद हैं। कई बार मैंने सुना है, कहते सुना है, प्रभु मेरे लिए ये काम कर दे तो मैं प्रभु के लिए ये कर दूंगी, प्रभु मेरे लिए ये काम कर दे तो मैं प्रभु के लिए ये काम करूंगा। लेकिन प्रभु तो कर देता है और हम अपने वादे से मुकर कर हट जाते हैं। हमें अपना वादा स्मरण नहीं रहता कि हमने प्रभु से कहा था प्रभु तो ये काम कर, तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। और फिर हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं। भर्तिमई अंधा है लेकिन उसके अंदर लगन है, भूख है। अब तो हमारी आत्मिक आंखें भी खुल चुकी है, हम तो यीशु मसीह को भी जानने लग गए, पहचानने लग गए। उसके बाद भी प्रभु को हम क्या तवज्जो देते हैं? क्या अहमियत है रविवार के दिन के लिए हमारे हृदय में? शनिवार को रात को जो आप अपने तकिए पर, अपने बिछौने पर बैठकर बोलते हैं, वो सब खुदा सुनता है कि फिर से रविवार आ गया, बहुत जल्दी आ जाता है ये रविवार। तो संडे के प्रति क्या प्यार है हमारे हृदय के अंदर? प्रभु को पहला दर्जा दे। यहाँ पर बर्तिमई को लोग क्या बोल रहे हैं उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। संडे के दिन हमारे घर का एक नियम था, वहाँ पर भी, मेरे पियर में भी और मेरे ससुराल में भी, कि कोई भी मेहमान आता था उसको बोलते थे कि तू भी चल हमारे साथ। अगर वो बोलता नहीं चलने का तो उसको घर में बिठा के हम तो गेट बंद करके निकल जाते थे। लेकिन रविवार के दिन हमारे पैर घर के अंदर कभी नहीं टिके। हम तो मेहमानों को नहीं देखते थे, यहाँ तो लोग पानी को देखते हैं। रविवार को सुबह पानी आता है। मेरे प्रियो, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। वो तो ऐसा जल है जिसे व्यक्ति ने पी लिया वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, उसकी आत्मिक प्यास बुझ जाएगी। शरीर तो बार बार पानी मांगेगा। आता है सुबह पानी, हमारे यहाँ से एक गागर भर के ले जाए, हमारे यहाँ से एक मटका भर के ले जाए, पर रविवार को कम से कम संगति में समय से पहुंचे। जिन समस्याओं के अंदर आप हैं, जिस कारण से आप लेट हो रहे हैं, वो लेट होने का कारण पता है क्या है? वो लेट होने का कारण है शैतान की योजना। आप उसकी योजना को मात नहीं दे पा रहे। उसका कारण उसने देख लिया कि वो इस समस्या के अंदर ये फंस के रह गया है, इसलिए इसको फंसा ही दूं। इसी में फंसा रहे, इसी में फंसी रहे, नहीं निकल पाए। लेट आने के पीछे जो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, मिसहैपनिंग्स है, जो भी है, वो शैतान की योजना है। वो शैतान की योजना है ताकि आप समय से यहाँ ना पहुंचे, प्रभु को ऑनर ना दें, प्रभु को आदर ना दें, प्रभु को दर्जा वो न दे सके, और आप अपने जीवन में आशीषों से वंचित रह जाए। ये शैतान का जाल है जो आपको फंसा रहा है। समय से आना शुरू कर दें। आपकी जो भी समस्याएं हैं जो लेट होने का कारण बनती हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी कुछ ही समय के अंदर। कुछ ही समय के अंदर वो समस्याएं दूर हो जाएंगी।
समय से आना शुरू करें। अपनी समस्या को साइड रखकर प्रभु की उपस्थिति में 10:30 आ जाएं। आपकी समस्या कुछ ही समय के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हालेलुया। मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन निकलती बात थी, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया तो मैंने बोला क्या कर रहा है ये, और भी पुकार पुकार के क्या कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। ये डरा नहीं, ये घबराया नहीं, ये चुप नहीं हुआ, और भी पुकार पुकार कर यीशु मसीह को बुलाने लगा। जब आप अपनी समस्याओं के अंदर है तो क्या करना है? पुकारना है, दुहाई देनी है, यीशु को पुकारना है। यीशु बहरा नहीं है, यीशु सुनता है। ये बात नहीं कहें कि वो तो मनों का जांचने वाला, उसको सब कुछ पता है। नहीं, वो चाहता है आप उससे बोलें, क्योंकि जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ बातचीत करता है तो उनके संबंध मजबूत होते हैं। अगर सब कुछ बच्चे को माँ बाप प्रोवाइड करा दें, सब कुछ माँ बाप बच्चों को उनके बोले बगैर ही दे दें, तो क्या वो तालमेल, वो संबंध बच्चे और माँ बाप का बन पाएगा? नहीं। तो वही संबंध परमेश्वर आपका और उसका चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि मेरे बच्चे बोलें, मुझसे बात करें, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे संबंध बनाएं, मुझसे कम्युनिकेशन करें, मुझसे बातचीत करते रहें। हालेलुया। अब क्या ये और भी पुकार पुकार कर कह रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब क्या हुआ? तो यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा। मेरे प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम आजाद हो। ध्यान देना इस बात को, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम आजाद हो। इसीलिए शैतान लोगों के अंदर होकर हमको चुप कराने की कोशिश करेगा। वो हमको समस्याओं में उलझाए रखने की कोशिश करेगा। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह के पीछे चले। वो कभी भी नहीं चाहेगा। ये निर्णय हमारा है, कोशिश हमको करनी पड़ेगी। हर शनिवार को रात को रविवार के लिए पेंडिंग काम आ जाते हैं, वो कौन देता है? कौन देता है? शैतान। रविवार के दिन आपको ऐसे ऐसे काम पड़ जाएंगे, जैसे काम आपको मंडे टू शनिवार तक तो पड़ेंगे ही नहीं। रविवार को ऐसे काम आके उलझेंगे जो लगेगा मन में, ऐसा आएगा सोमवार से शनिवार तक ये काम कहाँ थे, ये रविवार को ही आने थे क्या? आएंगे सब काम, रविवार को आके अटकेंगे। कारण शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा। तो यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। क्या हुआ? जब वो पुकार पुकार कर कहने लगा, उसने किसी की नहीं सुनी, तो उस समय यीशु ठहर गया। किसके लिए? तिमई के पुत्र बरतिमई के लिए। वो रास्ते से निकल रहा है यीशु मसीह, लेकिन जब वो रास्ते से निकल रहा है तो एक आवाज ने उसको रोक दिया, ठहरा दिया। क्या यीशु मसीह ने पहली आवाज नहीं सुनी होगी? वो ये वही यीशु मसीह है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में सब पता था। ये वही यीशु मसीह है जिसको पता था कि लाजर मर जाएगा। ये वही यीशु मसीह है जिसने विधवा के बेटे को जिलाया था। ये वही यीशु मसीह है जो इस जगत के अंदर उद्धारकर्ता बनकर आया था। तो क्या इसको पहली आवाज नहीं सुनाई दी होगी? क्या इसको पता नहीं है यीशु मसीह को कि मार्ग में एक अंधा भिखारी बरतिमाई बैठा है? ये वही यीशु मसीह है जिसने पेड़ पर बैठे जक्कई को क्या बोला, जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आना है। ये वही यीशु मसीह है जो हर एक व्यक्ति को उसके नाम से जानता है, उसके नाम से। ये वो यीशु मसीह है। इसको नहीं पता था अंधा भिखारी बैठा है? पता था ना। यीशु चाहता था वो मुझको पुकारे। हालेलुया। आज आपकी समस्याओं में भी यीशु चाहता है आप उसको पुकारें। हिम्मत ना हारे जब तक वो सुन ना ले, भले ही सालों लग जाएं।
बाइबल के अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स है। अब्राहम और सारा अपनी जवानी की उम्र से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो प्रार्थना 100 वर्ष की आयु में सुनी गई। जकरिया और एलिशबा अपने बच्चे होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो बुढ़ापे के अंदर सुनी गई। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी प्रार्थना बुढ़ापे में सुनी जाएगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, अपनी समस्या के लिए निरंतर प्रार्थना करें। कोई भी समस्या हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी तकलीफ हो, उस तकलीफ के लिए, उस समस्या के लिए निरंतर यीशु को पुकारें जब तक आपकी सुनवाई ना हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह वहां पर ठहर गया और क्या बोला? उसको बुलाओ। किसको बोला? चेलों को। क्या बोला? उसको बुला कर लाओ मेरे पास। एक समय जब आप भी तकलीफ में थे, समस्या में थे, परेशानी में थे, किसी व्यक्ति ने आपको आकर सुसमाचार सुनाया। क्यों सुनाया पता है? क्योंकि उस चेले को, उस प्रभु यीशु मसीह की चेली को यीशु ने कहा था, उसको मेरे पास बुला। हालेलुया। मुझे उसका इंतजार है। तो जो बुलाता है वो वफादार है। जिसने बुलाया है वो मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। जिसने बुलाया है वो नाश नहीं होने देगा। जिसने बुलाया है वो आपको भिखारी नहीं रहने दे सकता, वो आपको अंधा नहीं रहने दे सकता। क्या ये विश्वास है आज हमारा कि जिसने बुलाया है वो वफादार है? हम कितने वफादार हैं? हम कितने वफादार हैं? उसने बुलाया और क्या कहा चेलों ने उसको? बहुत ही अच्छी लाइन उससे कहा। क्या कहा? लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध। अब तक लोग क्या कर रहे थे? चुप हो जा, चुप, चिल्लाने का नहीं, डोंट डिस्टर्ब जीसस, यही कर रहे थे। जैसे ही यीशु ने बुलाया, क्या बोला? ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। उसने बुलाया है तो वो वफादार है। उसने बुलाया है तो वो सुनेगा। उसने बुलाया है तो वो नहीं छोड़ेगा। परेशानी कहाँ है पता है? हम छोड़ देते हैं। वो वहीं खड़ा इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आएगी। वो पुकार पुकार कर कहता है, लौट आ मेरे बेटे, लौट आ। जितनी मोहब्बत मैं तुझसे करता हूँ ये संसार तुझसे नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा तुझसे ऐसी मोहब्बत। मेरे पास लौट आ। इस संसार के सारे रिश्ते यहीं तक है मेरे बच्चे, ये यहीं तक के रिश्ते हैं जो यहीं तक निभेंगे। आपके अकेले में आंसू बहाने को कौन देखता है? कितने आंसू साथ से गिरे किसको पता? यीशु को। वो कुप्पी लेकर खड़ा हो जाता है और उन आंसुओं को देखता है और उन आंसुओं के साथ खुद रोता है और उसकी कद्र के साथ उठाता है और उसको अपने पिता के चरणों में डाल देता है। पिता, इसके जीवन में तुझे काम करना होगा। ये मेरी पवित्र बेटी के, मेरे पवित्र बेटे के वो आंसू है जिसको मैं बड़ी ही सुरक्षा के साथ तेरे पास लेकर आया हूँ। पर शर्त है कि वो आंसू यीशु के चरणों में बहने चाहिए। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे आंसू सूख गए हैं। मेरे प्रियो, यीशु से हृदय से मोहब्बत करना शुरू करें। आपके आंसू जिंदगी में कभी नहीं सूखेंगे, कभी नहीं सूखेंगे। ये मेरी गारंटी है। यहाँ से यीशु से हृदय से मोहब्बत करें, आपके आंसू कभी नहीं सूखेंगे। उसके चरणों में बैठते ही आपका दुख आपकी जुबान से कम आपकी आंखों से ज्यादा बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। जिसने बुलाया है आपको, वो क्या करना चाहता है? पढ़े बेटा आगे।
वो अपना कपड़ा फेंक कर बहुत ही बढ़िया लाइन, पढ़ो बेटा। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वह अपना कपड़ा फेंक कर, ये कपड़ा था जिसको वो यूं बिछाता था और उसके ऊपर बैठता था और भीख मांगता था, दे दे बाबा, दे दे बाबा, खुदा के नाम पे दे दे बाबा। आने जाने वालों को वो इस तरीके से बोला करता था। लेकिन जैसे ही यीशु ने बुलाया, वो कपड़ा जो उसकी भिखारी होने की निशानी थी, उसको उसने वहां पर फेंक दिया। क्यों पता है? क्योंकि बर्तिमाई इस बात को जानता था, आज के बाद मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद मैं एक अंधा व्यक्ति नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि जो मुझे बुलाता है वो वफादार है। जिसने बुलाया है वो वफादार है। चाहे आप कैसी भी समस्या के अंदर क्यों ना है, चाहे आप आंसुओं की तराई में चल रहे हैं, चाहे आप दुखों की तराई के अंदर हैं, चाहे आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, तंगाली आपके पास है, बदहाली आपके पास है, गरीबी आपके जीवन में, अशांति आपके जीवन के अंदर है, बंधनों से आप झकड़े हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वफादार है। उसने बुलाया है, वो कुछ अद्भुत करेगा। आपकी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपकी आंखों के ऊपर से शैतान की पट्टी को उतार फेंकेगा, आपके भिखारीपन को वो आपके जीवन से दूर कर देगा। पर जरूरत क्या है? कपड़ा फेंकने की जरूरत है। ये कपड़ा क्या है मेरे प्रियो? ये कपड़ा एक मनुष्य का पुराना जीवन है। पुराना जीवन क्या है? गाली गलोच, गुस्सा, मारपीट, दारू, शराब, सिगरेट, गुटखा, निंदा, बुराई, तेरी मेरी, इसकी उसकी, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अपने जीवन में मिरेकल चाहते हैं बर्तिमाई की तरह, तो अपना पुराना जीवन फेंक दे। बर्तिमाई का पुराना जीवन क्या था? वो कपड़ा जिस पर बैठकर वो भीख मांगा करता था। जब यीशु ने उसको बुलाया, उसने उस कपड़े को छोड़ दिया। हम विश्वासियों की क्या आदत है? यीशु बुलाता है, चलो भाई चले। आज के विश्वासी की क्या आदत है? कपड़ा दबा लिया अंदर, काम आ सकता है, काम नहीं हुआ, यीशु मसीह के पास गए तो फिर सुनवाई नहीं हुई तो फिर ये क्या है पता है? ये कपड़ा यहाँ डालना मतलब अविश्वासी का साइन है, अविश्वास का। इसको फेंकने की जरूरत है। इसको फेंकें। आज ही आपके जीवन के अंदर मिरेकल होगा, मिरेकल, चमत्कार होगा। आज ही अपने पुराने जीवन को साइड कर दें। जो करते थे उसको भूल जाएं। अब क्या करना है उसको देखें। जो करके आए हैं उसको नहीं ठीक कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते, उसकी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, वो यीशु मसीह देता है। लेकिन जो अब करना है वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। बर्तिमाई को जैसे ही यीशु ने बुलाया, बर्तिमाई ने उस भिखारी वाला कपड़ा फेंक दिया और तुरंत यीशु के पास चला गया। अपनी गंदी आदतों को, अपनी गंदगी को छोड़कर आज ही यीशु मसीह के सम्मुख घुटनों पर आ जाए। मिरेकल्स आपके जीवन में, चमत्कार आपके जीवन में जन्म देना शुरू हो जाएंगे। न केवल आत्मिक अंधापन दूर होगा, वरन शारीरिक बीमारियां, हर तकलीफ, हर बंधन से हम आजाद हो जाएंगे। हमारे जीवन से गरीबी का श्राप टूट जाएगा, हमारे जीवन से तंगहाली का श्राप टूट जाएगा। कारण क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना पुराना जीवन दे दिया, कि यीशु हमने तेरे क्रूस पर इस जीवन को दे दिया, क्योंकि अब जो तू नया देने वाला है हम उसके लिए तेरे पास आए हैं। हालेलुया। जब ये यीशु के पास गया तो क्या हुआ? इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहता है हाँ, कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया।
यीशु मसीह ने क्या कहा उससे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। ये जो सारी एक्टिविटी जो वो कर रहा था ना, वो सब प्रभु देख रहा था। उसका बार बार पुकारना, किसी की ना सुनना, प्रभु के प्रति लगन होना, उसके प्रति विश्वास और मोहब्बत होना, उसका कपड़ा उठाकर फेंकना, यीशु मसीह के पास जाना, कदम बढ़ाना यीशु मसीह के, और वो सब यीशु देख रहा था। यीशु मसीह ने बड़े ही प्रेम से वहां पर पूछा। क्या यीशु को नहीं पता था कि ये क्या चाहता है? यीशु को नहीं पता था ये अंधा है, ये भिखारी है? यीशु मसीह को सब पता था। फिर भी यीशु मसीह बड़े ही प्यार से हमारे पास आकर पूछता है, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू बोल, तूने मेरा दिल जीत लिया, जो बोलेगी मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। ऐसा प्रेमी है वो हमारा। वो ऐसा प्रेमी नहीं है कि हम उसको खुश करें तो वो 10 रुपए का गजरा ला के हमारे बालों में बांध देगा। वो ऐसा प्रेमी नहीं है। वो ऐसा प्रेमी नहीं है जो पायल और अंगूठी लाकर हमको खुश करेगा। वो हमको वो चीज देगा जिसकी जरूरत हमको है। हालेलुया। और वो चीज केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उसको कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तब अंधे ने उससे कहा, क्या कहा? हे रब्बी। हे रब्बी। रब्बी उर्दू शब्द है। रब्बी का मतलब होता है गुरु। रब्बी का मतलब क्या होता है? गुरु। ये रब्बी शब्द यहाँ पर जो आया है इसका मतलब होता है गुरु। ये यूनानी भाषा का शब्द है। ये यूनानी भाषा का शब्द है रब्बी, लेकिन असली में इसका मतलब होता है गुरु। यानी यीशु मसीह को असली रीति से बर्तिमाई पहचान गया था, इसीलिए उसको वहां पर क्या पुकार रहा है? गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है पता है? सत्य की राह दिखाने वाला, सच्ची शिक्षा देने वाला, जीवन को पार लगाने वाला, और वो कोई और नहीं, वो आपका और मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो तो गुरुओं का भी गुरु है, प्रभुओं का भी प्रभु है, डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। जहाँ डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहां पर मेरा यीशु काम करता है। हालेलुया। विश्वास आपका होना चाहिए। जहाँ डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो जाती है, जहाँ डॉक्टर्स की रिपोर्ट कह देती है कि आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, वहां मेरा यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया। जहाँ पर हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहां पर यीशु मसीह काम करता है। जहाँ पर हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जवाब दे देती है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन का, वहां पर मेरा यीशु काम करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ? पढ़े आगे। हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। क्या बोला? मुझे आंखें चाहिए, मैं अंधेपन से आजाद होना चाहता हूँ। हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। आगे यहाँ पर यीशु ने उससे क्या कहा? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, वो जो भी कर रहा था वो क्या था? वो जो कर रहा था वो क्या था? वो विश्वास के कदम थे। क्या क्या थे? उसको पुकारना, जब तक वो ना सुने तब तक पुकारना। दूसरा, चाहे कोई कुछ भी बोले उसकी परवाह न करना। तीसरा, अपना पुराना छोड़कर यीशु के पास जाना। ये 3 कार्य आप अपने जीवन के अंदर करें, आशीष आपके जीवन में। हम 2 कार्य तो करते हैं। कौन सा? विश्वास। विश्वास तो हमको बड़ा तगड़ा है। ऐसा विश्वास तो यीशु मसीह ने अपने चेलों में भी नहीं देखा होगा जैसा विश्वास हम करते हैं। दूसरी चीज, पुकारने में भी हम कमी नहीं रखते, खूब पुकारते हैं यीशु मसीह को, 3-3 बार प्रार्थना करते हैं। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है पुराना छोड़ना। वो हम नहीं छोड़ पाते। किसी भाई को, किसी बहन को बोले, भाई इस काम को छोड़ दे, प्रभु तुझे आशीष देगा। बहन इस काम को छोड़ दे, प्रभु तुझे आशीष देगा। हम नहीं छोड़ते। कारण हमारा अहम,
हमारा अहंकार, हमारी मैं आगे आके खड़ी हो जाती है, हमारे रिश्तेदार आगे आके खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जो बोला जाए वो करके देखो, आशीष ना उतरे तो कहना। बहुत से बच्चों का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो उनको बोला गया उन्होंने किया और उसके बाद आशीष को भी प्राप्त किया। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यीशु ने क्या कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास के कदम में उसने 3 काम किए। वो 3 काम हर एक विश्वासी को करना है। पहला काम यीशु को पुकारना है, उसकी दुहाई देनी है। दूसरा काम, किसी की भी नहीं सुननी है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तीसरा काम, पुराना छोड़कर यीशु के पास आ जाए, वो नए से भर देगा। बच्चे, टाइम इतना नहीं है, नहीं तो मैं बता दी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता, उससे मशकें फट जाती है और दाखरस नष्ट हो जाता है। इसका मतलब आपके पुराने जीवन के अंदर परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता। अभिषेक को पाना है तो नया जीवन चाहिए। सबसे पहले नई मशक बनना पड़ेगा। नई मशक के बनोगे तो नया दाखरस उसके अंदर, नया अभिषेक उसके अंदर डाला जाएगा। यानी पुराना जीवन छोड़ते ही जैसे ही नए प्रभु में हम बन जाएंगे, प्रभु में अभिषेक से बनकर एक अभिषेक, एक सामर्थी व्यक्ति बना देगा। हालेलुया। इसीलिए पुराना छोड़ना जरूरी है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, विश्वास से चला जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आगे, वह तुरंत देखने लगा। और पूरी लाइन कंप्लीट करो। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। वो तुरंत देख लिया। यीशु मसीह ने क्या बोला, अपने घर चला जा, विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या करना था उसको, तो कूदते कूदते फांदते फांदते अपने मम्मी पापा के पास जाना था कि मैं ठीक हो गया। यही करना चाहिए था आपके और मेरे हिसाब से। बट बढ़ती मई ने ये नहीं किया। बढ़ती मई ने पता है क्या किया, जिसने दुख में साथ निभाया उसको कैसे छोड़ दूं। हमारे जीवन के अंदर चंगाई आती है, हम प्रभु को छोड़ के संसार में लौटने चले जाते हैं। हमारे जीवन में आशीष आती है, हम प्रभु को छोड़कर संसार में लौट जाते हैं। हमारे जीवन में छुटकारा आता है, हम प्रभु को छोड़कर संसार में लौट जाते हैं। लेकिन बढ़ती मई संसार के लोगों की, रिश्तेदारों की औकात को जान चुका था कि जिन्होंने दुख में, मेरे अंधेपन में मुझे भिखारी बन के पटक दिया फुटपाथ पे, वो मेरे अंधेपन को ठीक होकर क्या खुश होंगे। जिसने मुझे छुआ है उसके छुअन को मैं अब जिंदगी भर महसूस करना चाहता हूँ। हालेलुया। वो छुअन किसका था, वो छुअन यीशु मसीह का था। उसने न केवल उसको आंखों से अंधेपन को दूर किया, उसके आत्मिक अंधेपन को भी दूर कर दिया। हालेलुया। कैसे दूर कर दिया, वो यीशु के पीछे हो लिया। सच, समाज का, दुनिया का, शैतान का सच वो जान गया। इसीलिए उसने क्या किया, जैसे ही उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा, वो तुरंत प्रभाव से यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। 1-2 आयत पढ़कर यहाँ पे हम खत्म करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं बढ़ते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है। ये वही बातें जो मैंने यहाँ पर समझाई कि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। इसी प्रकार नया जीवन पाए हुए व्यक्ति के अंदर ही अभिषेक डाला जाता है। जो पुराने जीवन को लेकर चलता है वो कभी भी अभिषेक से भर नहीं सकता। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, 9 का 17, लूका 5 का 36 से 39, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 36वीं आयत। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा। ये सब बता दिया मैंने। 39 की इसकी खाली पढ़ लो।
कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हालेलुया। हम नए क्यों नहीं हो पाते? उसका सबसे बड़ा कारण, उसका कारण है कि जिस पुरानी जिंदगी के अंदर हम हैं वही हमको अच्छी लगती है। हम नए क्यों नहीं बनना चाहते? कारण जिस गंदगी में, जिस कीचड़ के अंदर हम हैं, वो कीचड़ हमको अच्छा लगता है। हम नए नहीं बनना चाहते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है। हमारा पुराना जीवन चाहे गंदगी से भरा है, पापों से भरा है, श्रापों से भरा है, दुखों से भरा है, समस्या से भरा है, अशांति से भरा है, लेकिन वो ही जीवन हमको अच्छा लग रहा है, तो एक ऐसा व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता। अगर आप नए अभिषेक से बढ़ना चाहते हैं तो पुराना जीवन छोड़कर नया बनना पड़ेगा मसीह में। हालेलुया। और अगर नए बनने के लिए तैयार हैं तो प्रभु अभिषेक का कटोरा लेकर आपके ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। हालेलुया। पर तैयारी आपकी होनी चाहिए। बर्तिमई की तैयारी को यीशु मसीह ने देखा, बर्तिमई के पुकारने को यीशु मसीह ने देखा, बर्तिमई के बार बार पुकारने को यीशु मसीह ने देखा, बर्तिमई के पुराना कपड़ा फेंकने को यीशु मसीह ने देखा। यीशु हर चीज को देख रहा है, आपकी एक्टिविटी को। उससे कोई भी आपकी एक्टिविटी छुपी नहीं है। मेरे प्रियो, एक बात यहाँ से लेके जाएं, जिसने बुलाया है वो वफादार है। वो आपकी वफादारी को चाहता है, वो आपके जीवन से वफादारी को चाहता है। 10 बजे का समय है, 10:30 बजे आ रहे हैं, ये वफादारी है? अपने आप से पूछे। 10 बजे का समय है, 10:30 बजे आ रहे हैं, ये वफादारी है? स्कूल बच्चे का समय 8 बजे का हो, 8:30 उसको भेजेंगे? स्कूल वाले एक्सेप्ट करेंगे? आपकी ट्रेन 8 बजे की हो, 8:30 बजे जाके प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे? 8 बजे की ट्रेन होगी तो 7 बजे ही जाके प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे। क्यों? ट्रेन ना निकल जाए। ट्रेन के लिए आपने पे किया है ना, उसके लिए आपने पैसा दिया है। मेरे प्रियो, आपके लिए भी किसी ने पे किया है। बस दिक्कत क्या है, वो पे आपने नहीं किया। आपके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू की कुर्बानी दी है, अपने लहू से आपको मोल लिया है। क्या हम इस बात को कभी समझ पाते हैं? रास्ते में लेट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। हमको घर से ही सिस्टम तैयार करके निकलना चाहिए ताकि हम 10 बजे प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, क्योंकि 10 का समय है तो प्रभु 10 बजे ही आएगा। 10:30 लेट लतीफों की तरह ऐसे अंगड़ाइयां लेता हुआ नहीं आएगा। 11 बजे नहीं आएगा कि सब पहले बैठ जाए, एडजस्ट हो जाए, उसके बाद मैं जाके बैठूंगा कुर्सी लगा के साइड में। वो 10 बजे से यहाँ बैठकर घर से निकलने से लेकर, उठने से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक आपकी सारी एक्टिविटी को देखता है। वो आपकी हर वो तैयारी वो देखता है यीशु मसीह के पास आने की। नहीं देखी? बर्तिमई की नहीं देखी? देखी तैयारी? कैसे कपड़ा फेंका, कैसे बार बार पुकार रहा है, वो सब चीजें देखता है। बोलता कुछ नहीं है, इसीलिए हम मजे मार रहे हैं। वो भी फिर मजे मारता है, करो भी करो, आते जाओ, मैं भी रुक के आशीष दूंगा। जितनी लेट तुम भवन में आते हो उतनी लेट तुम्हें आशीष मिलेगी, उतनी ही लेट छुटकारा आपके जीवन के अंदर आएगा। ये एक लॉजिक है, ये एक चाबी है। चाबी दे दी, उसके बाद भी ताला ना खोले तो भैया मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। मैंने तो चाबी सबको पकड़ा दी, एक एक को दे दी हाथ में चाबी। आशीष का दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी आपके हाथ में। यीशु मसीह यहाँ बैठकर कंटिन्यूसली आपकी एक्टिविटीज को देखता है, घर से निकलने तक यहाँ तक। ये वो नहीं है हमारा प्रभु जो आले तिकालों में बैठ जाए, उसको कपड़ा लगा दे तो सो जाए, चलो नींद कर लो। ये वो नहीं है।
ये कहीं टिक के बैठने वालों में से नहीं है। ये जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ घूमता है। देह में भी था तभी भी घूमता था, आज आत्मा में है तभी भी घूम रहा है। हर एक्टिविटी को वो देखता है, हर एक्टिविटी। उस समय देह में था, यरियो से गुजर रहा था, आज आत्मा में है, आपके घर से गुजरता होगा, कभी बोरखेड़ा चला जाता होगा, कभी थेगड़ा चला जाता होगा, कभी अशोक कॉलोनी पीछे घूम रहा होता होगा। घूमता रहता है। कभी केथुनी पॉल चला जाता होगा, कभी इंदिरा मार्केट चला जाता होगा। देखूं तो सही मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं। और जब देखता होगा तू मैं करते हुए तो कैसा लगता होगा। भैया इतने का ही आएगा, लेना है तो ले, नहीं तो निकल, 9 2 11 हो। लैंग्वेज, आपकी बोली आपका भेद खोलती है। यही चीज प्यार से भी बोली जा सकती है, भैया इतने का ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, प्लीज़ हमें माफ़ करें। कितना प्यारी बात है ना। सामने वाला व्यक्ति 200 रुपये ज़्यादा दे जाएगा, पर जो पहले बोला गया था उससे क्या करेगा, तेरी दुकान है क्या, चल जा मैं आगे से जाके लेता हूँ। यीशु मसीह हर जगह पर विजिट करता है, हर जगह पर। हमारी विजिट में कमी है, उसकी विजिट में कोई कमी नहीं है। वो एक दिन में सारे घर घूम लेता है, एक दिन में सारे घर। कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसी आवाज़ें घर से निकल रही है, क्या शब्द हम बोल रहे हैं, सब सुनता है। तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा ये वो, तेरा वो हो। ऐसी बातें जब वो सुनता होगा तो क्या लगता होगा उसको। गॉसिप सुनता होगा तो क्या लगता होगा। पता है फलाने की लड़की भाग गई फलाने के लड़के के साथ। अरे भाग गई तो भाग गई, तेरा क्या मतलब उसमें। उसको जो करना था उसने कर लिया, तो उसके लिए प्रार्थना कर। पड़ोसनों को इकट्ठा करके बिठा लेंगे, इधर उधर, 2 तू सुना, 4 में सुनाती हूँ तेरे को। ये काम करना बंद कर दें, पुराना जीवन छोड़ दें। अब गॉसिप्स छोड़कर यीशु से वार्तालाप करना शुरू कर दें, बातचीत करना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरा दिल भी दुखता है मेरे प्रियो, तो मैं प्रभु से बात करती हूँ। प्रभु पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को बहुत दिल दुखा, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा। उस समय पता है क्या होता है, एक शांति भरे शब्द प्रभु के मेरे ऊपर उतरते हैं, और मुझे प्रभु बोलता है उस समय, क्या बोलता है पता है, तू चुप रहे, तू चुप रहे, तू कुछ मत बोल। उसने जो किया सो किया, लोगों ने मुझे ही नहीं छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। उस समय मेरे मन में शांति आ जाती है, हाँ यार मेरे प्रभु को ही नहीं छोड़ा, मेरे गुरु को ही नहीं छोड़ा, तो मुझे क्या छोड़ेंगे। और यही बात अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर बताऊं, वो मुझे पता है क्या बोलेगा, उसने तेरे साथ ऐसा किया, अब तू उसके साथ ऐसा करना। ये किसकी शिक्षा है, मनुष्य की। उसने तेरे साथ ऐसा किया, अब तू उसके साथ ऐसा, उसने 1 लाफा मारा, अब तू कल उसको 2 लाफे मारना। ईंट का जवाब बरोबर पत्थर से देना। ये किसकी आवाज थी, मनुष्य की। उसके अंदर बैठा कौन है, शैतान। हालेलुया। एक कुछ आयतों को, बहुत खूबसूरत आयतें, इसलिए मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। यशायाह की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय पहली आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार परमेश्वर। हे इज़राइल, यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपना नाम लेकर बोले, हर एक व्यक्ति अपने नाम लेकर बोले, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आप अपना नाम लेकर अपने मन पर हाथ रखकर बोले, क्या नाम है। हे मनी, मैं अपने लिए बोलती हूँ इस बात को, हे मनी तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार परमेश्वर अब यूं कहता है, क्या कहता है, मत डर। आगे, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया क्योंकि है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है।
मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया मैंने है। तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। उसने कैसे बुलाया पता है आपको? ए छोरी इधर आना, ए छोरा इधर आना, ऐसे बुलाया। नेहा मेरे पास आ, सुमन मेरे पास आ, कशिश मेरे पास आ, दिनेश भाई मेरे पास आ, प्रकाश मेरे पास आ। कैसे बुलाया है? नाम लेकर। जतिन तू मेरा है, कोई अंधकार की शक्ति तेरे ऊपर काम नहीं कर सकती। तू यीशु के लहू से मोल लिया हुआ है। परमेश्वर कहता है ऐसा, नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है, मत डर। जिसके पास आ गए ना उसकी हेडेक है। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पड़ोसी की। किसकी? किसकी? तेज बोलो। मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच्ची में आप सही बोल रही हो, पड़ोसी की होती है। पड़ोसी को ही दे आएंगे, हम तो बहुत दुखी हो गए, हम तो बहुत दुखी हो गए, पड़ोसी को ही दे आएंगे। ये सही बात बताई आपने, आज से हम यही करने वाले हैं। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। आप कौन है? माँ बाप। माँ बाप तो संसार में है ना, आत्मिकता में हम कौन है? आत्मिकता में हम बच्चे हैं। किसके? परम पिता परमेश्वर की संतान है। तो हेडेक किसकी? किसकी हेडेक? बच्चे तो बनो, दादा बन के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आशीष कैसे मिलेगी? उसको दादा नहीं चाहिए, उसको दादा नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं सिंधी में? किक्का किक्की चाहिए। किक्का किक्की बच्चे, बेटा बेटी, उसको ऐसे बच्चे चाहिए। मैं तेरी संतान हूँ, तू मेरा पिता है, तेरे सिवा मैं कहाँ जाऊं, तेरा काम है तू देख। ये है हमारे अंदर। हम तो माँ बाप बन के बैठे हैं। सही बोला आपने, माँ बाप हैं हम, बिल्कुल सही बोला बहन आपने। मेरे प्रियो, घर गृहस्थी के अंदर चाहे हम किसी का बाप है, चाहे हम किसी की माँ है, चाहे किसी की सासू है, चाहे किसी के ससुर जी हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब खुदा की उपस्थिति में बैठे तो ऐसे बैठे कि हम तो तेरी वो लाडली संतान है जिसको तेरी गोद चाहिए। हालेलुया। तब जाकर आपके जीवन के अंदर आशीषें, बरकत, चंगाई, छुटकारा सब आने लग जाएगा। बच्चों को जरूरत होती है, वो क्या करते हैं? पड़ोसियों के पास भागते हैं। आपके बच्चे ऐसा करते हैं क्या? पड़ोसी के घर जाके बोले, धर्म की मम्मी, धर्म के पापा, मेरे को ही चीज दे दो। आपके पास आते हैं ना, तो वो भी तो आपका पिता है, वो आपका पिता है। वो बोलता है तू मेरा है, मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मम्मी पापा कैसे बुलाते हैं बच्चों को? छोरे को बुला के ला, ऐसा। मैं तो अपने बेटे को अयांश, अयान, बाबू, बच्चा, सोना, कुछ भी बोलती रहती हूँ, कुछ भी। अयांश के पापा हमेशा बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन से नाम लेती है, कुकू, पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ मैं तो अयांश को। उसी तरीके से खुदा भी आपको पुकारता है, ओ मेरी प्यारी, ओ मेरे प्यारे। इस चीज को महसूस करें, फील करें इस चीज को। ऐसा दिखने लगेगा आपको। जब मैं आत्मा में होती हूँ, परमेश्वर से बात करती हूँ, मैंने परमेश्वर को अपने आप को बेटा कहते हुए सुना है, मनी पुकारते हुए सुना है, बेटी बोलते हुए सुना है। हर वो शब्द जो हम अपने बच्चों को बोलते हैं, वो हर शब्द वो खुदा आपको और मेरे को बोलता है। मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा राजा बेटा। लेकिन क्या है पता है, हमारी आत्मा ठंडी पड़ चुकी है, वो शब्द वो आत्मा सुन नहीं पाती है। आज के बाद मैं विश्वास करती हूँ वो शब्द आप सुनने पाएंगे और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी।
बाप बनकर मत आए उसके पास, माँ बनकर उसके पास मत आए, उसके पास बच्चा बनकर आए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तेरी समस्या मैंने दूर कर दी है। तुझे जब दिखने लगेगी, जब मैं तुझे बाप और तू अपनी जब तू मुझे अपना बाप और अपने आप को मेरी संतान मानने लगेगा, वो दिखने लग जाएगी तुझे मैंने कहाँ से छुड़ाया, कैसे बरकत तेरे जीवन में आई, वो सब तुझे दिखने लगेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने आपको नाम लेकर बुलाया, और जो नाम लेकर बुला रहा है वो वफादार है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो भिखारी बनाकर छोड़ नहीं देगा, वो अंधेपन में छोड़ नहीं देगा, वो लाचारी में, बीमारी में, दुर्बलता में, निर्बलता में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। आता है बहन आपको? ये भी गाएंगे अपन। इस 3 आयतों को पढ़ ले। पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, 2 और 3। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा तब वो सकेगी। तुझे ना डुबा सकेगी। अब जल और नदी, इसका मतलब चंबल नदी में जाकर चलना नहीं शुरू कर दे कि भैया मेरे लिए तो वचन आज आया था कि जब तू जल में होकर जाए तो तुझे वो डुबा नहीं सकेगा, नदियों में होकर चले तो तुझे डुबो नहीं सकेगी। आज ट्राई मार के देखते हैं। तो जब ट्राई मारने का ख्याल आए दिमाग में, तो उस समय क्या बोलना, परमेश्वर के वचन में लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करे। हालेलुया। ये जल और नदियां क्या है? आपके जीवन की समस्याएं जो आपको डुबा नहीं सकती। आगे, जब तू आग में चले, आग में चले, यानी आग जैसी समस्या तेरे ऊपर आके गिर जाए, बीमारी तेरे ऊपर आ जाए, तंगहाली आ जाए, गरीबी आ जाए, बदहाली आ जाए, तो तब वो तुझे आँच न लगेगी। तुझे आँच ना लगेगी, यानी उसकी तपन, उसकी गर्माहट भी तुझे नहीं लगने देगा परमेश्वर। आगे, और उसकी लौ तुझे जला न उसकी सकेगी। लौ तुझे जला ना सकेगी। आगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। इज़राइल का पवित्र मैं ही तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में हाँ, मैं मिस्र को हाँ। और तेरे बदले कोश और सभा को देता हूँ। हाँ, पढ़ो आगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू मूल्यवान है, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। आगे, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को हाँ। और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। हाँ। मत डर, हाँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा हाँ। और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हाँ। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। बेटा उसको बाहर ले जाओ। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हाँ। हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा जिसको मैंने रचा और बनाया है, उसको बनाया है, उस पर उसको नदी कभी डुबो नहीं सकेगी, आग कभी जला नहीं सकेगा। इसी वचन के अंदर 3 से 4 बार परमेश्वर ने कहा मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। डरता कौन है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेटा इसको लेना। पापा अगर गाड़ी चला रहे हो, मम्मी अगर गाड़ी चला रही हो, तो उस गाड़ी पर बैठे हुए बच्चे घबराते हैं, डरते हैं। क्यों? उनको पता है कि मेरे माँ बाप को मेरी चिंता है, वो मुझे गिरने नहीं देंगे। तो आपके जीवन रूपी नैया को अगर यीशु मसीह चला रहा है, तो आप क्यों डर रहे हैं? कारण जीवन रूपी नैया, जीवन रूपी गाड़ी हमने यीशु के हाथ में नहीं दी। आज इसी समय अपनी जीवन रूपी गाड़ी को, अपनी जीवन रूपी नैया को यीशु के हाथ में दे दें
और बेफिक्र बच्चे की तरह उस गाड़ी पर सवार होकर उसके साथ बैठ जाएं और विश्वास करें कि मैं उसका बच्चा हूँ, वो मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वो मुझे गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, जलने नहीं देगा। हालेलुया। जिसने बुलाया वो वफादार है। हालेलुया। आओ अपन आराधना करेंगे। आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जीसस, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर हमको एंजॉय करना है। कृपया आंखें बंद करके आराधना ना करें कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है ये। न छोड़ेगा न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जिसको विश्वास है वही बोलेगा। बोलो, कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास करने वाले को वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो बैठना चाहता है वो बैठ जाए, अपनी आंखों को बंद करें और बैठ जाए। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर बैठे, अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर के सम्मुख। प्रभु ने आज हमसे वचन के द्वारा जो बोला और बात की, परमेश्वर का जीवित कलाम ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं आता है। ये कोई इंसान अपनी ताकत से नहीं बोल सकता है। ये परमेश्वर का कलाम है। ये स्वयं परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को और अपने पवित्र आत्मा को बेचकर परोसता है। आज प्रभु के कलाम से, परमेश्वर के वचन से जो हमने सीखा और हमने सुना, आइए उस पर मेडिटेट करें। क्या हमने हमारे जीवन में, जीवन काल में अपने अपने जीवन को क्या एक बच्चे के समान बनकर प्रभु को एक पिता का दर्जा दिया है? या हमने अक्सर प्रार्थना में प्रभु से कहा है, प्रभु अगर तू इस कार्य को ना करेगा तो मैं ऐसा ना करूंगा। अगर हमने ऐसा किया है
तो हम एक बच्चे के समान नहीं, हम एक बड़े के समान, हम एक स्वामी बनकर प्रभु से बोलते हैं। बच्चे अक्सर माता पिता से कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, आप मुझे इस चीज़ को प्रोवाइड करें। क्या हमारे जीवन में नम्र और दीनता है? क्या हमने हमारे जीवन में सिधाई के साथ अपना जीवन जीते हैं? क्या हमारे जीवन में ईमानदारी है? क्योंकि आपको और मुझे बनाने वाला प्रभु वो बहुत ईमानदार है। वो ईमानदारी के साथ हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। और जब पिता का स्वभाव ऐसा हो तो अपने बच्चों के जीवन में भी वैसा ही कार्य देखना चाहता है। आइए अपने अपने हाथों को अपने हृदय की ओर बढ़ाकर प्रभु से कहें, प्रभु आज मेरे जीवन में जो कमी है उस पे उंगली रख। हे पिता, मैं तुझे पुकारता हूँ। आज तेरे कलाम से मैंने सुना पिता, घोर अंधकार की तराई में भी प्रभु तू मुझे लेके चलेगा। वो आग में जो तपन, जो मेरे परमेश्वर संघर्ष में जो तपन होगी, वो भी मुझे जला ना सकेगी। परमेश्वर लो, आग की जो परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर लो, जो तपन उड़ती है प्रभु, वो भी मुझे जला ना सके। नदी की ज्वारा, जल का एक प्रकोप जो मेरे जीवन में समस्या का प्रकोप है, वो भी मुझे किसी प्रकार की समस्या से नहीं डाल सकता। न समाने से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है। Come on, people of God, थोड़ा रख प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु की बहुत अद्भुत उपस्थिति। थोड़ा रख तू सबर, ना समाने से पूरा विश्वास कर। अगर आपके जीवन में वो वफादार किसी का डर है, थोड़ा रख तू सबर। प्रभु आपका वफादार है, आपका प्रभु ईमानदार है। जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ, यीशु मौजूद है यहाँ। आपका और मेरा प्रभु वफादार है। आपकी समस्या अवश्य आपको बहुत बड़ी दिखती होगी, परंतु आपके प्रभु के लिए वो कुछ भी नहीं है। कमी आप में है। आप आपके प्रभु को, जिसने आपको और मुझे बनाया है, आप उसे कार्य नहीं करने देते। आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु मैं तेरी सेवा को करना चाहता हूँ। हालेलुया। तूने मुझे जिस कार्य के लिए चुना है प्रभु, मैं वो कार्य करना चाहता हूँ। और जो समस्या है प्रभु, ये समस्या परमेश्वर बहुत छोटी है। परमेश्वर बहुत छोटी समस्या है प्रभु।
छोटी है प्रभु, ये समस्या परमेश्वर तेरे लिए बड़ी नहीं है। मेरी समस्या, मेरी तकलीफ हर एक तेरे हाथों में कह देता हूँ। मैं अपने आप को विशेष आपके हाथों में कह देता हूँ प्रभु। यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके सम्मुख लाता हूँ परमेश्वर, हर एक पर अपना कब्जा। आज हर एक के जीवन में आपकी आशीष आने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम पे अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अपना अनुग्रह करे, तुम पर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।